जब हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका मतलब यही हुआ हमारे जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, मतलब काम करने वाले जो लोग हैं, वो कौन से सेक्टर में कितना परसेंटेज लोग काम कर रहे हैं। इससे हमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का पता चलता है, और वह यह है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसके साथ साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह पता चलता है हम लोग डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में है। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्ली मैन की बात करें तो वहां पे तो फूड को गैदर कर रहे थे एक से दूसरे, लेकिन उसके बाद में क्या फूड प्रोड्यूसर वो भी कन्वर्ट हो चुके थे, मतलब एग्रीकल्चर वहां से स्टार्ट हो चुका था। अभी इतने सालों के बाद में, हजारों सालों के बाद में जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारा कंट्री है, जो हमारा इकोनॉमी है, वह अगर एग्रो बेस्ड है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, और डेवलप्ड होने के लिए, डेवलपिंग होने के लिए हमें और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। तो यह स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्कफोर्स पॉपुलेशन को एक लाइन में देख लेते हैं। इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स पॉपुलेशन, काम करने वाले लोग, workforce population among different sectors of economy। मतलब इकोनॉमी का जो डिफरेंट सेक्टर्स है उसमें काम करने वाले लोग जो है इसका। तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन की जब हम एज की बात करेंगे तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का वैसा एज जो बेसिकली 16 बरस से 64 बरस का है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स। मतलब अगर आप 65 बरस के होगे, मतलब यह हम मान लेंगे इकोनॉमिक के टर्म में कि यू आर नॉट काइंड ऑफ एबल टू प्रोड्यूस वैल्यू टू द इकोनॉमी। एज हो गया, अब आपको आराम की जरूरत है, काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 15 बरस तक हैं तो कहीं ना कहीं आपको अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आप जॉब पे फोकस नहीं करेंगे। तो 16 बरस से 64 बरस और डिफरेंट सेक्टर की तो बात ही करते हैं। तो देखिए, जब हम 1951 का डेटा लेते हैं, 1951 का डेटा लेते हैं, और सेक्टर जो आपको मालूम है इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर होते हैं। पहला वाला जो सेक्टर है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें मोस्टली हम लोग किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, और उसके बाद टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विसेज सेक्टर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड, मतलब डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, एमएफजी मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड, और तीसरा वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके सामने में अगर डेटा की बात करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, ये जो हमारा था वह 72.7%। ये आपके पास में जो दूसरा वाला सेक्टर है वो कितना था, 10.1%, जबकि यह आपके पास में कितना हो गया, 17.2%। एक बार टोटल कर लेते हैं, 7 9 1 10, 7 9 1 10, ठीक है, 17, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, 100% हो गया। अब बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे 72.7% लोग जो पूरा वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, तो दो चीज है। एक तो आपने देखा कि जब हमारा 1921 में ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, और उसके बाद में आपने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा कि 1951, इसके सामने में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन जो था 25 करोड़ था, या बढ़ के कितना हो गया, 36 करोड़ होगा। तो अगर आप लैंड आपके पास में है, आपके इकोनॉमी के पास में है, आपके कंट्री के पास में है, इसका मतलब क्या हुआ, लैंड तो बढ़ने वाला है नहीं। अभी के हालात में, अभी की परिस्थिति में जो हमारे कंट्री का लैंड है, अभी तो वैसा कोई आक्रमणकारी वाला तो हिसाब किताब तो है नहीं। तो जो आपके पास कंट्री के पास में लैंड है वो गिवन है, वो कोई स्ट्रेच होने वाला नहीं है। लेकिन आपका पॉपुलेशन अगर स्ट्रेच हो रहा है ऐसे हिसाब से, ऐसे रेशियो से, जहां आप देख रहे हैं कि ये कैसे 25 से 36 हो गया था, और 36 से अभी आप देख रहे हैं कि 130 प्लस की बात कर रहे हैं,
तो अगर लैंड सेम है, लैंड तो जितना है उतना ही है, लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका परसेंटेज आप 72.7% हाई होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पर कैपिटा इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? पर इंसान, पर कैपिटा अवेलेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर विल बी रिड्यूस। ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि भाई आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मतलब आप घर का एग्जांपल ले लीजिए, कभी अगर आपके पास हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे हैं, उनके पास 5 एकड़ है, 5 जनरेशन के बाद अगर लेट से 50 पूरा आदमी हो जाएगा, तो वही 5 एकड़ का लैंड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लैंड पर आदमी, पर कैपिटा फैमिली का जो अवेलेबल लैंड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पर कैपिटा कम हो जाएगा तो आप प्रोडक्शन कम करेंगे। मतलब आपको बाहर का रास्ता कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, क्या और इनकम के अल्टरनेट्स होंगे, नहीं तो आपका फैमिली क्या होगा? वो वाला जो फैमिली का एग्जाम्पल लिए थे 2+1 का, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो पर कैपिटा लैंड, अवेलेबल लैंड अगर कम होगा, एग्रीकल्चर का आउटपुट भी कम होगा। उसके लिए डेफिनेटली एक सोसाइटी को, एक इकोनॉमी को, एक फैमिली को क्या होगा? अल्टरनेट स्कीम की तरफ खोजना पड़ेगा। कैसे फैमिली को अच्छे से सर्वाइव करे, कैसे कंट्री को अच्छे से सर्वाइव करे, कैसे इकोनॉमी को अच्छे से सर्वाइव करे। ये तो बात यहां पे समझ में आ गया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी का इकोनॉमी है, क्या बाकी का इकोनॉमी का उसका कैसा कंट्रीब्यूशन है ये प्राइमरी सेक्टर में। तो अगर आप यूएसए की बात करें, अगर आप इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड और यूएसए का जो है सिर्फ और सिर्फ 2% लोग जो है क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मतलब एग्रीकल्चर में जो है उनका पार्टिसिपेशन है। तो यह मतलब यह हुआ कि हमारे 72.7 वहां पे कितना हो गया? 2%। इसको थोड़ा और डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाएंगे और यहां पे बात करेंगे इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना है? इंग्लैंड और यूएसए। तो इंग्लैंड जो कि उस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ था, यहाँ पे 42% और यहाँ पे क्या हो गया? 72%। इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लैंड वाला जो कंट्री है, इंग्लैंड का जो कंट्री है, यह 2% लोग ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 42% कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में है, वहाँ पे शिफ्ट कर गए। और जबकि हमारा कंट्री, हमारा देश आप देखें कि जहां हम 72.7% जो लोग, 72.7% जो पार्टिसिपेशन है पूरे 100 में से, वो कहां पे? एग्रीकल्चर पे। मतलब यह इंडिकेट करता है कि हम सब लोग बैकवर्ड थे। हम सब लोग का जो ये दोनों सेक्टर जो था, प्राइम, ये अपने पास में सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये क्या था? इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ पे था। पहली बात क्या हो गया? इन्फेंट मतलब बच्चा वाला ग्रोथ हो रहा है, इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ हो गया। पहली बात इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहां पे तो आपके पास में देखिए कितना % लोग पार्टिसिपेशन है कि आपके पास में जो है 10.1 है, जबकि यहां पे 42 है, यहां पे क्या है? 32 है। दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हम सब लोगों का जो ग्रोथ है वो क्या? इन्फेंट स्टेज में है। मतलब हम सब लोग जो है अभी भी जो है बैकवर्ड के स्टेज में थे। वहां पे 1951 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात यह है कि इस टेबल को अगर स्टडी करें, ये टेबल जो है, ये टेबल आपको रिफ्लेक्ट करता है कि जो ग्रोथ जो है वो अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि हाईली डिपेंडेंट और एग्रीकल्चर है। जो पूरा का पूरा जो दबाव है, पूरा का पूरा जो इसमें फोकस है, पूरा का पूरा जो शिफ्ट है एग्रीकल्चर में है। और वही स्ट्रैटेजी तो ब्रिटिश ने अपनाया था कि इंडस्ट्री वाले को तहस नहस करके जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ पे था, उसमें से लोगों को भगा के, डरा के, धमका के कहां पे शिफ्ट कर दिया था? एग्रीकल्चर में कर दिया था। मतलब यह भी बोल सकते हैं, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? एबव टेबल क्या हो सकते हैं? एबव टेबल रिफ्लेक्ट अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है। क्या है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ among different sectors of the economy। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से जो है कंक्लूजन के रूप में हमने निकाला। और हमने यह भी देखा कि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हम सब लोग क्या थे? बैकवर्ड थे। सो वी वेर स्टिल बैकवर्ड as far as level of
डेवलपमेंट इज रिलेटेड। जहां तक लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां हम सब लोग क्या थे, अभी भी क्या थे, बैकवर्ड थे। यह आपने देखा गया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो यह हमारा फोकस था, जहां हम सब लोगों ने एक कंपेराइज किया इन्फेंट स्टेज, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, स्टिल बैकवर्ड, एंड दिस वाज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट हाउ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी सोसाइटी। और यह कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन कौन से सेक्टर में कितना है, और यह लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ ग्रोथ को भी फोकस करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेगमेंट, दिस टॉपिक। आई होप you got the clarity. So my best wishes to all of you. Stay connected, keep watching, and all the best.